सनम बेवफा है, ये तो आपने अक्सर सुना ही होगा। कितना असर धरातल पर दिखता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि फ़ैसला ले लिया जाता है, लेकिन सबसे चीज़ जो मैटर करती है वो यही मैटर करती है कि उन चीज़ों पे वर्क कितना हुआ है। फ़ैसला आप भी ले लेंगे, फ़ैसला हम भी ले लेंगे। जागरूक करना चाहिए कि कैसे घर घर जाकर, अब प्रशासन भी घर घर जाकर तो जागरूक नहीं कर सकता है, वो कानून बना सकता है। कानून तो कितने आए, लेकिन कितना उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया, कितना उनके ऊपर काम किया गया, ये सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आता है। क्या आप दूसरे धर्म के दूसरे में तो आप शादी नहीं कर सकते, लेकिन आपने कलावा पहन लिया, आप राहुल बन गए, आपका नाम रहीम है, आप आदिल हैं, दूसरे बन गए। के अंदर अपराधी की श्रेणी में आएंगे। बिल्कुल, जैसे देखिए, एक तो है कि पहचान बदलकर शादी करना। और ये लव जिहाद है, तो इसमें सबसे पहले लोगों को समझना पड़ेगा कि लव जिहाद क्यों हो रहा है। सनम बेवफा है, ये तो आपने अक्सर सुना ही होगा, लेकिन अब से आदिल अगर बेवफा होगा तो उम्र कैद की सजा होगी। जी हाँ, यूपी विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र में जो बिल था लव जिहाद को लेकर के वो पारित हो गया है और उसको पास भी कर दिया गया है। लेकिन ऐसे में जो ये बिल पास किया गया है और इसमें जो भी लव जिहाद का अपराधी होगा उसको साफ तौर पर उम्र कैद की सजा होगी। अब इस बिल के पास होने के बाद से जहां राजनीति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है, वोट बैंक की राजनीति से इसको देखा जा रहा है, लेकिन यहां पर अगर बात करी जाए तो न्यूज रूम में पत्रकार इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं, इस कानून को कैसे देख रहे हैं, तो उसी पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई जो आदिल अगर अब बेवफा होगा तो उसको उम्र कैद की सजा होगी, ये कहां तक सही है। कामी, आप लगातार इन सारी चीजों पर नजर बनाई हुई है, क्या लग रहा है कि ये जो बिल पेश किया गया है और अब विधानसभा में पास भी हो गया है, कहां तक सही? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि लव जिहाद को लेकर लगातार जिस तरीके की खबरें आती रहती हैं, आप और हम सुनते रहते हैं, ऐसे में बिल बन जाना, कानून पास हो जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कानून किस चीज़ का पास नहीं हुआ है? हमारे देश में एक दहेज प्रथा के खिलाफ भी कानून है, लेकिन क्या दहेज जो लेने का ये जो एक रिवाज कहा जाता है, क्या उस पर रोक लगी है? और ये लव जिहाद है, तो इसमें सबसे पहले लोगों को समझना पड़ेगा कि लव जिहाद क्यों हो रहा है, कहाँ पे चूक हो रही है, क्या गलती हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से लव के ट्रैप में एक तरीके से फंसाया जाता है, उसका धर्म परिवर्तन होता है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो अपना धर्म वो छुपाते हैं, उसके बाद में आपको प्यार के जाल में फंसाते हैं, फिर आपका धर्म बदलवाते हैं, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमने कई जगह पढ़ी हैं, जिसे शायद बोलने में भी हिचक रही हूँ मैं। तो इस तरीके से कि लव जिहाद पे कानून बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ज़मीनी स्तर पर हम इन्हें कैसे रोकते हैं, कैसे हम लोगों को जागरूक करें कि किस तरीके से इन चीज़ों से बचें, खुद बचें, अपने घर के बच्चों को बचाएं। देखिए, लगातार जो लोग बार बार ये कहते रहते हैं कि लव जिहाद के जाल में लड़कियां फंस गई, मुझे ये लगता है कि कोई लड़कियां बेवकूफ़ नहीं होती कि फंस जाती हैं। कहीं ना कहीं वो चूक हो रही है, कहीं ना कहीं वो परिवार की भी गलती होती है कि परिवार के लोगों से वो खुल के बात नहीं कर पा रही है, या फिर उन्हें वो अपनापन नहीं मिल रहा है और बाहर से कोई व्यक्ति आता है, प्यार के दो बोल बोलता है, वो उसमें फंस जाती है। तो आज जो विधानसभा में बीते दिन से जो चर्चा चल रही है लगातार कि लव जिहाद पर जो है संशोधन होना चाहिए, तो वो जहाँ तक आपको लग रहा है कि बेतकुल मतलब बेबुनियाद है, इस पर इसके जगह और सारी चीज़ों पे चर्चा होनी चाहिए थी? नहीं, देखिए, चर्चा तो होनी ही चाहिए थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, चर्चा। लेकिन बात यह है कि सिर्फ चर्चा होने से क्या होगा? जब तक वो कानून जिस तरीके से, देखिए कानून है, लेकिन जब आप इम्प्लीमेंट वो ज़मीनी स्तर पर जब तक वो उतारा नहीं जाएगा, तब मैंने क्या बोला कि दहेज प्रथा के खिलाफ भी कानून तो है ना, लेकिन क्या फ़ायदा है? लोग दहेज ले रहे हैं, आप अपने आसपास देख लेंगे, लोग दहेज लेते हैं। तो सिर्फ कानून बनने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें मानसिक रूप से भी अपने बच्चों को इस लेवल पे एजुकेट करना है। देखिए, एजुकेशन जो होता है, सिर्फ कागजी एजुकेशन की यहाँ पे मैं बात नहीं कर रही हूँ। एजुकेशन वो एजुकेशन है जो हम बच्चे को क्या कहते हैं, बचपन से ही सिखाते आते हैं, और अपने बच्चे को अपने परिवार में, अपने घर में इतना सिक्योर होना चाहिए कि अगर वो किसी से मिल के आ रहा है तो आपको घर में आके बताए कि मैं उस मित्र से अपने मिल के आया हूँ, जिससे आपको भी समझ रहे कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, कहीं वो किसी ट्रैप में तो नहीं फंस रहा है। तो देखिए, सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं बदलने वाला है। कानून बनते रहते हैं, कानून बनते हैं तो उन्हें तोड़ने के लिए भी 10 उपाय हो जाते हैं, कितने लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन बड़ी चीज़ यही है कि ज़मीनी स्तर पर घर से ही इन चीज़ों की शुरुआत होनी चाहिए। जूही, आप कैसे देख रहे हो इन सारी चीज़ों को? क्योंकि लगातार अभी हमने जब कामनी जी से बात करी तो कामनी का भी ये कहना है कि इम्प्लीमेंट कितना होगा वो देखने लायक होगा कि आखिर कितना असर धरातल पर दिखता है।
देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि फ़ैसला ले लिया जाता है, लेकिन सबसे चीज़ जो मैटर करती है वो यही मैटर करती है कि उन चीज़ों पे वर्क कितना हुआ है। फ़ैसला आप भी ले लेंगे, फ़ैसला हम भी ले लेंगे, लेकिन इन सब में वर्क कितना किया जा रहा है, आखिरकार ज़मीनी हकीकत क्या है, कैसे ये सिचुएशंस बनती है, कैसे लोगों को फंसाया जा रहा है, इन सब में सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा, तभी जा कर के कुछ चीज़ें जो है सही हो पाएंगी। फ़ैसला सुनाने से कोई चीज़ हासिल नहीं हो जाती है। फ़ैसला हर चीज़ों को लेकर के किया जाता है, वादा हर चीज़ों को लेकर के किया जाता है, लेकिन मेन जो डिपेंड करता है वो करता है कि आपका ये काम कितना स्तर तक सही साबित हो पा रहा है। और दूसरी बात करें कि देखा जाए तो अभी जिस तरह से जो जो बिल पास हुआ है, इसको लेकर के अब कहीं ना कहीं सियासत भी होने लग गई है, क्योंकि विपक्ष एक तरफ ये कह रहा है कि इसे वोट बैंक की राजनीति है, ठीक है। दूसरी तरफ विपक्ष ये भी कह रहा है कि ये ऐसा करने से क्या होगा कि एक तरह से ये हिंदू और मुस्लिम में परिवर्तन ला रहे हैं, मतलब एक दूसरे से भिड़ा रहे हैं, लड़ाई करवा रहे हैं, इस तरह के आरोप जो है धर्म की राजनीति की जा रही है, ठीक है। तो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक बात ये भी है कि जब इस तरह की परेशानियां या इस तरह की घटना सामने आती है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें ना चाहते हुए भी इस तरह के एक्शंस लेने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कुछ चीज़ों को सही करना होता है, कुछ चीज़ों की तस्वीरें जो हैं वो बदलनी होती है, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखा जाए लव जिहाद के मामले जो हैं वो लगातार इस दुनिया में अभी आप देखेंगे बहुत बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कितनी मौतें हुई हैं, अगर हम आंकड़ा भी निकालें तो आंकड़ा अगर जब निकल करके सामने आएगा तो शायद से आप भी शॉक्ड होंगी और मैं भी शॉक्ड होंगी, क्योंकि आए दिन आप न्यूज़पेपर में देखेंगे तो एक ना एक खबर ऐसी होगी कि लव जिहाद की एक औरत शिकार हुई है। ठीक है, तो देखिए जूही को भी आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरीके से लव जिहाद के मामले पे जो लगातार प्रतिक्रियाएं सबकी आ रही है कि किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि देखिए कानून बनना आम बात है, लेकिन कानून धरातल पर उतर करके कितना वर्क करता है ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। यूवी, क्या लगता है कि ये जो बिल पास हुआ है इससे महिलाओं को कितनी सुरक्षा प्रोवाइड कर सकती है भाजपा सरकार? इससे भाजपा सरकार क्या सुरक्षा प्रोवाइड करेगी, इससे पहले हम बात करते हैं कि ये बिल पहला जो लव जिहाद पे कानून बना था वो 2020 में बना था, जिसमें 1 से 10 साल तक की सज़ा थी। 2021 में उसमें कुछ संशोधन किया गया, लेकिन अब उसमें कितना काम किया उसने वो तो हम सब देख ही रहे हैं कि कितना काम किया। लव जिहाद के मामले बरकरार सामने आ रहे हैं, माना कि पहले से कम है पर आ तो अभी भी रहे हैं। अब ये कानून बना है, कानून पहले भी पास हुआ, अभी भी पास हुआ, पर उसने काम कितना किया हमें तो ये देखना चाहिए ना। अब देखना होगा कि कितना उस पर कानून बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसको समझाओ। सबसे पहले हमें हमारे घर की जो महिलाएं हैं उनको समझाना चाहिए, पहले लव जिहाद का पूरा उनको मतलब बताना चाहिए क्या होता है, मतलब उनको जागरूक करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए कि किस घर घर जाकर। अब प्रशासन भी घर घर जाकर तो जागरूक नहीं कर सकता है, वो कानून बना सकता है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि उस कानून को सबको जानकारी मिलनी चाहिए उसकी कि ऐसा ऐसा है। लव जिहाद के बारे में सबको बताना चाहिए जो कानून बना है, और उसमें क्या क्या सजा के जो भी दिए गए हैं, जो भी उसमें प्रावधान दिए गए हैं, उसके बारे में जानकारी सभी को होनी चाहिए, ठीक है। तब जाके कहीं ना कहीं इस पे कुछ अमल में लाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए आपने यूवी को भी सुना, उनका भी कहना है कि महिलाओं की सेफ्टी तो बाद में आती है, सबसे पहले तो जिक्र हो जाता है कि आखिर कितनी महिलाओं को इस कानून के बारे में आप जागरूक कर रहे हैं। तमन्ना, क्या लगता है कि आप यूवी की बात से कितना सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे अगर इम्पॉर्टेंट बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा, महिलाओं को इस बारे में शिक्षित करवाना। कानून तो कितने आए, लेकिन कितना उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया, कितना उनके ऊपर काम किया गया, ये सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आता है। महिलाओं को जागरूक करवाना, कानून के बारे में बताना। आज संशोधन पहले भी हुआ, आज भी हुआ, लेकिन जागरूकता कहाँ है, कहाँ तक जागरूकता पहुँची है, कितनी महिलाओं को पता है इसके बारे में? किसको पता है कि अगर लव जिहाद से ऐसा आप एक तरीके से देखा जाए, अगर एग्जाम्पल लिया जाए कि अगर मेरे साथ कोई चीज़ हो रही है और मुझे उस बारे में पता ही नहीं है, तो मैं कैसे उस पर काम करूँगी, मैं कैसे FIR दर्ज करवाऊँगी, अपने हित के लिए कैसे लड़ूंगी? लेकिन कानून तो इसीलिए पास हो रहा है ना, उनका यही कहना है कि कानून पास हुआ है। अब कोई भी व्यक्ति जो है अपना धर्म छुपा करके किसी को प्रेम जाल में फंसाएगा या धर्मांतरण के नाम पर फंडिंग कराएगा तो उसके लिए ये अपराध है, उम्र कैद की सज़ा होगी। आस्था जी, मेन दिक्कत इस यहाँ पर ये आती है कि कानून 10 बनेंगे लेकिन काम एक पर किया जाएगा। इसमें बात यही निकल कर आती है कि कानून तो 10 बना दिए जाएंगे, लेकिन कितना काम हो रहा है उस पर? पहले भी तो 10 साल की सज़ा थी ना, उसको बढ़ाकर उम्र कैद और उसके ऊपर तमाम चीज़ें का संशोधन कर दिया है, लेकिन वो चीज़ें अगर कंट्रोल में आनी होती तो वो पहले ही आ जाती। इतना बढ़कर इतना 10 में से चलो 5 हो गया, लेकिन 5 से 0 पर क्यों नहीं आई ये चीज़ें? आज भी क्यों लव जिहाद के इतने मामले बढ़ते ही जा रहे हैं?
ठीक है, तो देखिए आपने तमन्ना को भी सुना। हर्ष, आपको क्या लगता है, जैसे इन्होंने अभी बताया कि संशोधन तो हो गया, लेकिन क्या वाकई इस बात को यूपी सरकार मान रही है कि अगर उसने इस कानून को पहले ही अगर संशोधन करते हुए बनाया होता तो शायद आज अपराधियों में भी खौफ होता? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, संशोधन किया गया है, सज़ा बढ़ाई गई है। इन कानून पहले भी था, वो कानून चूँकि एक बहुत बड़ा सा कारण बताया जा रहा है कि वो उतना प्रभावी नहीं था, इसलिए शायद ज़मीनी स्तर पे उतर नहीं पाया। अब ये कितना ज़मीनी स्तर पे उतरता है, ये किस हिसाब से लागू किया जाता है, सरकार इस पे किस हिसाब से काम कर पाती है, प्रशासन कितना चुस्त दुरुस्त मुस्तैद रहता है, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा कि किस हिसाब से ऐसे लव जिहाद के केसेस में किस हिसाब से गिरावट होती है, या वही हाल रहता है, वही रवैया रहता है, तो फिर आप फिर क्या करेंगे, सरकार का अगला कदम क्या होगा। ये तो आप शायद जितना कठोर हो सकता था उतना कठोर कर दिया आपने, आजीवन कारावास तक का जो इसमें प्रावधान डाल दिया है। लेकिन अब अगर फिर भी आप इम्प्लीमेंट करने में नाकाम रहे तो क्या करेंगे आप? तो ये कानून आप कैसे देख रहे हैं, जो संशोधन हुआ है ये कहाँ तक बेहतर है? और यकीनन क्या लगता है कि वाकई जैसे अभी तमन्ना ने भी बताया कि 10 से चीज़ें 5 पर तो पहुँची हैं, लेकिन 0 का इंतज़ार है। जी देखिए, एक तो मैं सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि लव जिहाद जब हम सबसे पहले सुनते हैं, हमारे दिमाग में केवल एक चीज़ आती है, हिंदू मुस्लिम। अगर हम उससे इतर इस चीज़ को उठ के देखें हिंदू मुस्लिम से, तो कोई अगर हिंदू युवक है वो किसी मुस्लिम बालिका को बहला फुसला रहा है तो ये कानून उस पर भी लागू होगा। तो सबसे पहले हमको इसको इस लेंस से, इस एंगल से देखने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप एक कानून के तौर पे देखिए। एक आम नागरिक, हर कोई भारत में जो है उत्तर प्रदेश का जो नागरिक है, हर कोई आम नागरिक है, ये कानून सभी पे सामान्यतः ही लागू होगा। अब सरकार के ऊपर है, अगर कुछ उसमें हम पैटर्न देखते हैं कि केवल मुस्लिम युवा उसमें फंस रहे हैं या केवल जो है हिंदू युवा फंस रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं फिर समस्या वाली बात होगी। नहीं तो अन्यथा इस कानून की आवश्यकता थी। ठीक है, चीज़ें ऐसी हो रही थी, लोगों में जानकारी का अभाव कह लीजिए, या किसी का वो जो मैल इंटेंशन होता है कि कोई किसी को फंसा के उसका धर्म परिवर्तन कराना चाह रहा है, वो कह लीजिए, इससे उन सब पे कहीं ना कहीं रोक तो ज़रूर लगेगी। ठीक है, अखंड लगातार आप भी इस खबर पर बने हुए हैं, अपडेट आपके पास आती ही रहती है। क्या लग रहा है कि ये जो इम्प्लीमेंट किया गया है, संशोधन किया गया है, धरातल पर अगर ये उतरता है तो कितना कारगर साबित होगा? बिल्कुल 2020 में ये कानून लाया गया था और उसके बाद 4 साल तक चीज़ें चली और इसका जो है ज़्यादा असर नहीं दिख पाया, इसीलिए आज 4 साल बाद इसमें संशोधन किया गया है। और जो इसमें सज़ा बढ़ाई गई है, जो भी प्रावधान बढ़ाए गए हैं, इसी को देखते हुए बढ़ाए गए हैं कि क्योंकि इसका जो भी था धरातल पर नहीं उतर पाया, इसीलिए इसमें संशोधन किया गया है। अब आगे देखना है कि जो इसमें बदलाव किए गए हैं क्या उससे कुछ बेहतर हो सकता है, तो सरकार लगातार अपना प्रयास कर रही है। ठीक है, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि उन कौन से 5 से 6 तत्वों को महत्व दिया गया है जो इसके अंदर अपराधिक की श्रेणी में आएंगे? बिल्कुल, जैसे देखिए, एक तो है कि पहचान बदलकर शादी करना, ठीक है, छिपाकर धर्म बदलवाना, धर्म परिवर्तन के लिए जो फंडिंग होती है, विदेशी फंडिंग होती है, उसमें सबसे ज़्यादा लगभग 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है और 7 से 14 साल तक की सज़ा है। उसके बाद जो है डर दिखाकर धर्म बदलवाना, बल प्रयोग करना, जबरदस्ती करवाना, तो ये 5 पॉइंट हैं जिनको देखते हुए इसमें संशोधन किया गया है। ठीक है, तो देखिए ये वो जो 5 मुख्य बिंदु हैं जिसके तहत ये जो आपराधिक मामले आएंगे। गुलशन, क्या लग रहा है कि विपक्ष इस पर पूरी तरीके से राजनीति कर रहा है, कहाँ तक जायज़ है ये राजनीति? जी, मेरा तो यही कहना है कि लव जिहाद पर ये जो नया कानून बनाया गया है, हाँ इससे थोड़ा बहुत चेंजेस तो आएंगे, लेकिन अब विपक्ष भी इसको लेकर सतर्क होता हुआ नजर आएगा। राहुल गांधी भी अपनी पूरी तैयारी में होंगे कि भाई मुसलमानों को लेकर फिर एक बार मुद्दा खड़ा करती हुई नज़र आ रही है सरकार की। हिंदू मुस्लिम, जैसा कि हर्ष ने भी बोला था कि जैसे भी हम लव जिहाद का नाम लेते हैं तो हिंदू मुस्लिम ये दोनों कैटेगरीज हमारे माइंड में जनरेट हो जाती हैं। तो अब वही देखना होगा, राजनीति है, अब आगे आपके सामने होगा जो भी रिजल्ट होगा। बिल्कुल, ठीक है, तो देखिए राजनीति है, राजनीति के हर एक नए पैमाने होते हैं, मायने होते हैं, हर एक पहलू होता है, लेकिन इस बिल को लेकर के जहां एक राजनीतिक समीकरण तैयार किया जा रहा है तो वहीं सबसे ज़्यादा कि ये जो संशोधन किया गया है, ये बिल में संशोधन कितना ज़्यादा बेहतर है। हमारे साथ पंकज जी भी हैं जो लगातार इस पर डिबेट भी कर रही थी। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लग रहा है ये संशोधन जो किया गया है इस कानून में और इसको आज जो पास किया गया है, कहाँ तक सही? देखिए, ये बहुत सही है, क्योंकि जिस तरीके से लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए वाकई में जो प्रावधान अब आगे बढ़ाया गया है, यानी कि 10 साल की सज़ा के बाद में उम्र कैद की सज़ा यहाँ पर की गई है, तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा कदम भी है। और ऐसे में अगर देखा जाए, क्योंकि जुर्माना भी इसमें बढ़ाया गया और लगातार देख रहे हैं, क्योंकि आप धर्म परिवर्तन करके क्यों आखिरकार किसी पर दबाव बनाते हैं, क्यों आखिरकार आप अपनी पहचान छुपाकर जो चीज़ें हैं खुलकर सामने रखिए ना। और ऐसा नहीं है कि योगी सरकार ने सिर्फ एक विशेष समुदाय के लिए, इससे पहले एंटी रोमियो, तमाम ऐसी चीज़ें देखी जो
जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम ऐसी चीज़ें चलाई हैं, तमाम योजनाओं के तहत काम किया है, तो कुछ ऐसा खास भी नहीं। और हाँ, एक अच्छा कदम मैं जरूर कहूँगी कि सरकार ने जो कदम उठाया है ये बेहतर है। लेकिन विपक्ष तो इस बात को मुद्दा बना रहा है ना कि जो 2021 में कानून लेकर के ये आए थे उस पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए कायदे से, इसलिए अब इनको जो है चीजें बढ़ा करके संशोधन करना पड़ रहा है। वो माने इस बात को कि वो विफल रहे? विफलता इसको नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, अगर मैं अपने दायरे की बात करूँ, मैं मतलब जो मैं सोचती हूँ उसके बारे में अगर मैं बात करूँ, बिल्कुल ये बहुत अच्छा ये चीज़ रही है। हाँ, हालांकि देखिए, कोई भी जब बिल पास होता है उस पर सियासत होती है। अभी अयोध्या के सांसद ने भी कहा कि विकास के मुद्दों से हटाकर और इस दौरान इस तरीके के बिल लाए जा रहे हैं, ना कि विकास पर इस दौरान कार्य किया जा रहा है। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से प्राथमिकता दी गई है उस पर ये मुझे बेहतर कदम नजर आया। ठीक है, तो पंकज जी को भी आपने सुना, हमारे साथ राजेश जी भी हैं जो लगातार इन खबरों को आप तक पहुंचाते रहते हैं। राजेश जी, क्या लग रहा है कि किस तरीके से सारी चीजों को देख रहे हैं? क्योंकि राजनीतिक समीकरण तैयार हो गया है, वोट बैंक की राजनीति का थप्पड़ लग गया है, अब और क्या कुछ इसमें सुनने को मिलेगा? देखिए, इसमें सीधा मैसेज तो एक है कि अब आप कलावा पहन के ना छलावा नहीं कर सकते। मतलब ये कि आप राहुल हो तो फिर आप रहीम बन के छलावा नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे मामले आए थे और इसीलिए शायद योगी सरकार ने इसको पहले भी बनाया और इसको 10 साल तक की सजा थी, उसके बाद अब इसमें संशोधन किया गया, अब उम्र कैद की सजा है। मतलब मैसेज उनका सीधा है कि अगर आपने पहचान छिपाई, आप पहचान बता के कीजिए ना आपको जो करना है। ऐसा तो नहीं है कि आप दूसरे धर्म के, दूसरे में तो आप शादी नहीं कर सकते, लेकिन आपने कलावा पहन लिया, आप राहुल बन गए, आपका नाम रहीम है, आप आदिल हैं, दूसरे बन गए। तो इस तरीके से जो हो रहा था, यूपी में ज़्यादा ये मामले हो रहे थे। तो योगी चूंकि हिंदुत्ववादी छवि है और एक चुनावी एजेंडा भी है उनका, विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने कहा था, उसके बाद इसको लेके आए, अब इसको और कड़ा करके उन्होंने सीधा मैसेज दिया है कि भाई राजनीति जिसको करनी है वो करे, हमारा जो एजेंडा है हिंदुत्ववादी जो सीधा है वो रहेगा। और राजेश जी, इस पूरे मामले पर जो है केंद्र सरकार ने अपने हाथ पीछे करके रखे हैं। उन्होंने कहा है कि ये सारी चीजें जो हैं सूबे की ही राजनीति है, सूबे का मामला है और वो देखें कि इसको किस तरीके से स्तर पर देखना है और कानून तैयार करना है। विधानसभा चुनाव भी हैं और उस नजरिए से देखा जाए तो जिस तरीके से भाजपा सरकार का अभी तक का काम रहा है और लोकसभा में परिणाम आए हैं, उसके तहत भी इन सारी चीजों को देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि केवल धर्म की राजनीति के आधार पर जो है आगे का चयन के लिए पेश किया गया है। ये तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता खत्म होगी, ये धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन बीजेपी का तो एजेंडा रहा है ना, वो करते हैं, उनके उसकी पिच है, वो खेलते हैं उस पर, वो खुल के खेलते हैं। तो आपको उसमें उस पिच पे आना है नहीं आना, ये आपका मकसद है, लेकिन वो साफ कहते हैं कि भाई हम ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सीधा मैसेज यहाँ योगी का है, योगी की अपनी एक छवि भी है, सेंटर का देखिए अलग इशू है, स्टेट का ये मामला है। तो योगी चूंकि मुख्यमंत्री हैं, वो जो यूपी में चाहते हैं वो करेंगे। और ऐसा नहीं है कि कोई तानाशाही तरीका है, भाई विधानसभा में ला रहे हैं, वहाँ पे बहुमत मिल रहा है, वहाँ पे ध्वनि मत से पास किया है, तो सीधा मैसेज यही है कि आप अब छलावा नहीं कर सकते, दबाव दे के नहीं आप ये कर सकते, जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। बहुत लोगों को अंदेशा है कि कानून तो बहुत बनते हैं, लेकिन जब धरातल पर इम्प्लीमेंट की बात आती है तो सब कुछ एकदम जीरो पर हो जाता है, नील हो जाता है। लेकिन यूपी में ये बदल जाता है आंकड़ा। ये जब यूपी में आते हैं, यूपी में चूंकि कानून व्यवस्था ही एक ऐसा मुद्दा है जिसपे सरकार 2 बार बनी और अभी भी जो चुनाव होता है तो उसमें इसी का मुद्दा आता है, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, कानून व्यवस्था एक मुझे लगता है कि यूपी में कम से कम वो है कि भाई योगी ने यहाँ पे इसका बदला है और बुलडोजर बाबा के नाम से वो जाने जाते हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत इस बिल को देखा जा रहा है। बिल्कुल होना भी चाहिए। और देखिए, नियत और नीति एकदम साफ है कि अब आप ना तो छलावा कर सकते हैं, ना आप गुमराह कर सकते हैं, ना आप जबरदस्ती कर सकते हैं। आपको पहचान बता के जो करना है, अगर छुप के किया तो फिर आपकी जगह वही है जहां होनी चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही अच्छी बात राजेश जी ने बताई कि नियत और नीति के तहत देखा जाए तो योगी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है और ये जो बिल पेश किया गया है वो कहां तक आगे आने वाले समय में इंप्लीमेंट करेगा, धरातल पर किस तरीके से असर देगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो पहले के कानून बनाए गए थे उसके बाद भी लव जिहाद जैसे मामले रुक नहीं रहे थे, लगातार ऐसे मामले जो है सामने आ रहे थे। इनफैक्ट अभी हाल ही में जो है लखनऊ से भी ऐसा मामला सामने आया था, जिसके बाद अब ये जो इंप्लीमेंट किया गया है, संशोधन किया गया है और ये संशोधन कितना बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि विपक्ष दल ने तो साफ तौर पर कह दिया ये एक तरह से राजनीति का एजेंडा है और वही भाजपा सरकार कर रही है जिसके तहत इस बिल को पास कराया गया है। लेकिन धरातल पर अभी कितना असर डालेगा ये देखने वाला विषय रहेगा और क्या वाकई ये आने वाले समय में एक बड़ा पैमाने पर उस चीज़ों को रोक सकता है, उन आपराधिक मामलों को रोक सकता है जिसके तहत ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो रही। शुरुआती तौर पर भी मैंने कहा था कि सनम बेवफा तो आपने बहुत सुना, लेकिन आदिल अगर बेवफा होगा तो उसको अब उम्र कैद की सजा होगी। फिलहाल अब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल त्यागी के साथ आस्था तिवारी।